बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। सबसे पहले जिस वीडियो को नए वाच कर रहे हैं मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम जी आई नो। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसमें आज कमो बेश तकरीबन 90% हमारे यंग जनरेशन इसमें मुब्तला है, इसमें गिरी हुई है। इस मूजी मरज़ के फैलने की कई वजूहात हो सकती हैं, यानी मेरी मुराद है कि मर्ज़ जरियान का लुग़वी मानी भी आपको पता है कि जारी रहने के हैं, यानी कोई चीज़ भी जारी रहे तो उसको मर्ज़ जरियान कहते हैं। इससे मनी जो है वो पेशाब से पहले और बाद में उसके इखराज होता है कतरों के सूरत में। तो काफ़ी हमारे दोस्त अहबाब इसमें मुब्तला हैं और इस मर्ज़ के बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं, कई रीज़न हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यंग जनरेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैकेज लगाती है, गैर मुहज़्ज़ब तरीके से लड़कियों के साथ गर्ल्स के साथ गुफ्तगू शनीद करती है। और इसके अलावा आपको पता है कि हमारे काफ़ी नौजवान इसमें मुब्तला होने की ख़ास वजह यह भी होती है कि बारबेक्यू या बाज़ारी खाने इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुस्तज़नी का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी औरतें बाज़ारी खाने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा वो हमारे दोस्त अहबाब जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है, मैदे में ख़राबी होती है, मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी यानी कई वजूहात हो सकती हैं। ये इसकी कोई एक रीज़न नहीं हो सकती, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो जो भी मेरा ब्रदर इसमें मुब्तला है, इसमें गिरा हुआ है, अगर वो कोई भी गैर एक्टिविटीज़ में मुब्तला है तो काइंडली मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अमल ऐसा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है और इसको आपने 3 रोज़ तक इस्तेमाल करना है। जब आप इसको 3 रोज़ तक इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह तो फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा कि ये जितने भी मर्ज़ जरियान की किसी भी सूरत में आप मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह आप 3 रोज़ के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इस मूजी मरज़ से बिल्कुल जान छुड़वा लेंगे। तो साथ आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं हो सकता है इसमें से कोई चीज़ रह भी की हो, क्योंकि मैं भी बंदा हूँ, कोई कंप्यूटर तो नहीं हूँ कि सारी चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं, फील्ड की हुई हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ज़बानी ही चीज़ें बता रही होती हैं इस बारे में। तो मैंने सोचा कि काफ़ी हमारे व्यूवर्स जो है इस बारे में पूछते भी हैं और कहते हैं कि कोई आसान सा बिल्कुल सस्ता सा इलाज, या ऐसा समझे कि बिल्कुल मुफ्त में ये आपको इलाज मैं बता रहा हूँ। तो ये वो चीज़ है, ये आपके सामने है। इसको रीठा बोलते हैं और अरीठा भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे समझे कि जिस तरह थोड़ा सा बड़ा बेर होता है ना, उसके साइज़ का होता है अरीठा। इसके आपने तकरीबन 8-10 दाने ले लेने हैं। हो सकता है ये पंसार स्टोर वाला आपको मुफ्त में दे दे, या हो सकता है कोई 20-30 रुपये आपसे वो ले ले। तो इसको आपने ले लेना है। इसका इस्तेमाल करने का मेथड भी मैं अब आपको बता देता हूँ। को पहले आपने इसको खुश्क कर लेना है, अगर ये खुश्क ना हो तो फिर आपने ऊपर से ये जो छिलके हैं ना, ये छिलके आपने बिल्कुल आसान तरीके से इसके उतार देने हैं। यूँ ही आप छिलके उतारेंगे तो इसमें से बीज निकलेगा। आपने उस बीज को खर्ल कर लें, बड़ी आसानी के साथ ग्राइंड कर लें, पीस लें दौरी के साथ, किसी भी ज़रिए से आप उसको पीस कर आपने फिर बाज़ार से छोटे छोटे इस तरह साइज़ के ना कैप्सूल मिलते हैं, खाली कैप्सूल होंगे, वो आपको बाज़ार से हो सकता है 10 रुपये वो भी आपसे ले ले। वो आपने कैप्सूल ले लेने हैं, तो वो आपने कैप्सूलों को आपने उसमें भर लेना है। एक बात याद रखें कि ये जो अरीठा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। कड़वा होने की सूरत में आपसे गुजारिश है कि इसमें आपने थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत आपने थोड़ी सी इसमें चीनी मिला लेनी है। चीनी मिला लेंगे तो आपने फिर उस कैप्सूलों को आपने भर लेना है अरीठा से, वो जो चीनी आपने मिक्स की होगी तो भर लेंगे। तो आपने 2 कैप्सूल आपने खाली पेट लेने हैं और 2 कैप्सूल आपने शाम को खाली पेट लेने हैं। 2 सुबह खाली पेट और 2 शाम को खाली पेट। चाहे पानी के साथ ले लें, चाहे दूध के साथ ले लें, चाहे लस्सी के साथ ले लें, चाहे किसी भी मशरूब के साथ आप उसको नोश फरमा सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 3 दिन से ऊपर इस नुस्खे को आपने
یوز نہیں کرنا، ورنہ اگر آپ کو کوئی بھی ہارم ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو اس کی جوابداری یہ نہ کیے گا کہ شاہ صاحب یا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو نسخہ فرمایا تھا نا اس سے ہمیں کوئی ایک نیا کٹا کھل گیا ہے یا ہمیں ایک نئی مرض ہو گئی ہے، تو اس لیے کائنڈلی اس کو صرف 3 دن یوز کرنا ہے۔ تو جو پرہیز ہے نا، فار ایگزامپل آپ پیکج لگاتے ہیں یا کوئی بھی مشت زنی کا کام کرتے ہیں یا گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں یا اس طرح کی غلط چیزیں کھاتے ہیں، فار ایگزامپل باربی کیوب، زیادہ مچھلی کھانے کے آپ عادی ہیں، زیادہ انڈے کھانے کے آپ عادی ہیں، زیادہ پکوڑے سموسے کھانے کے آپ عادی ہیں، اس کے علاوہ زیادہ بریانی کھانے کے عادی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ زیادہ جو ہے وہ چائے کے عادی ہیں، زیادہ قہوے کے عادی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز گرم اور بادی ہر اشیاء سے آپ نے بچنا ہے، تو پھر یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آب حیات ہوگا، یہی آپ کے لیے نسخہ کافی۔ یہ مریضوں پر میں نے یوز کروایا تو الحمدللہ اس کے 100% رزلٹ اس کے میں نے خود دیکھے ہیں، اور میں اس کو خود بھی یوز کرواتا رہتا ہوں اپنے کلینک پر جو بھی میرے پاس مریض آتے رہتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو کائنڈلی سب سے بڑی میں گزارش آپ تمام بھائیوں سے یہی کرتا ہوں کہ اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، شیئر کرنے کی کوشش کریں، لائک کرنے کی کوشش کریں، اگر ہو سکے تو کمنٹس کے ذریعے سے جو میں آپ کو سلام دیتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کو، تو اس کا جواب کمنٹس کے ذریعے سے دیں گے تو حقیقت میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ جب اس کو نسخے کو آپ یوز کریں تو اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے دوست، اپنے کمپینین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو مجھے نماز پاجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.